सालो, अकेले में घेर कर मारा है तुमने। अभी मेजर साहब को फोन करता हूँ। ना तुमने मेरे सामने नाक रगड़ी, मैं भी कोई आम आदमी नहीं। देखो तो सैलरी 8 भर, बकचोदी रात भर। सुन, तेरे जैसे आर्मी वाले रोज मेरे पैरों के नीचे गिड़गिड़ाते हैं साले। सालो, पिछले महीने तो 2 लाख रुपए की कमाई हुई थी, लेकिन इस महीने में सिर्फ 10,000 रुपए की हुई है। तुमसे इतना छोटा काम नहीं होता है। तुम सब कुत्ते के पेशाब में डूब के मर जाओ। आज मैं वसूली करूंगा। सर, इतनी गर्मी में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तभी तो इतनी कम वसूली हुई है। मुर्गा फंसता नहीं है, फंसाया जाता है। क्या तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बताया गया था? आज मुझे बहुत माल चाहिए। जो भी इस सड़क से निकले सबकी जेब काटो, किसी को भी बिना पैसे दिए नहीं छोड़ना। सर, अगर कोई बड़ा आदमी आए तो क्या उससे भी वसूली करें? हाँ, कोई भी हो, वसूली करना। चलो अब जल्दी से रोड को जाम करो, जल्दी से। हाँ सर, अभी करते हैं। सर, 2 घंटे हो गए। इस सड़क पर एक आदमी तो दूर, एक परिंदा तक नहीं गया है। क्या खाक वसूली होगी? आएगा, थोड़ा सब्र कर, कोई ना कोई तो आएगा। सर, वो देखो, कोई ट्रैक्टर वाला आ रहा है। आने दो, जरा ज्यादा ही वसूली करेंगे। तुम्हें भी चाय पानी के लिए पैसे दे दूंगा, तो मैं किसी का हक नहीं खाता। साले रोक, जल्दी रोक ट्रैक्टर। जानता नहीं है यहाँ कौन खड़े हैं? साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। अरे बा बूढ़े, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है। लगता है तेरी हड्डियों में बहुत जान है। कहो तो WWE में सिलेक्शन करवा दूं? साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इसी ट्रैक्टर से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। तुम ट्रैक्टर वालों की बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी होती है। चल जल्दी से 10,000 रुपए निकाल। साहब, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दूंगा? साले 7 लाख का ट्रैक्टर चला रहा है तू, हमें बेवकूफ समझा है? चल 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो ट्रैक्टर यहीं छोड़ के चला जा। साहब, थोड़ा बहुत कानून में भी जानता हूँ, मेरे भी बहुत ऊंचे पावरफुल लोगों से पहचान है। देखो तो ये हरामी हमें सिखा रहा है कानून। चल ट्रैक्टर छोड़ के चला जा, अपने पावरफुल लोगों को भेजना थाने में। साहब, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर अपना ट्रैक्टर बचाना है तो जल्दी से 10,000 रुपए निकाल, वरना भाग यहाँ से। ज्यादा बोला तो तुझे यहीं घुटियन डालकर मारूंगा। साहब, मेरे पास तो 8,000 रुपए ही हैं। चल जल्दी से वही दे दे और यहाँ से निकल। साहब, लो पैसे। तू बहुत समझदार है। साहब, अब मैं चलता हूँ। चल भाग। देखा, ऐसे होती है वसूली। अब जेब गरम हो गई। चलो, आज अगर अच्छी वसूली हुई तो शाम को मुर्गा दारू की पार्टी होगी। क्या बात है सर। चलो, अगले बकरे का इंतजार करो, कोई ना कोई आएगा जरूर। सर, वो देखो, एक ऑटो वाला आ रहा है। आने दो साले को।
रोक साले हरामी, जल्दी से रोक, जल्दी से रोक साले। क्यों रे साले, तुझे सुनाई नहीं देता? ओ, इतने सारे खूबसूरत मालों को देख के सदमे में चला गया होगा। अब थोड़ा मालों से भी मजा ले लिया जाए। साले जल्दी से 4,000 रुपए निकाल, वरना 10,000 रुपए का चालान काट दूंगा। ये तो मैं इन खूबसूरत हसीनाओं को देखकर चालान कम का काट रहा हूँ, वरना पूरे 10,000 का ही काटता। साहब, माल किसे कह रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है? तमीज तो बहुत है, कहो तो कार में दिखा दूं। साहब, मैंने क्या किया है? मैं किस चीज का चालान भरूं? देखो तो हमें एक 2 कौड़ी की लड़की और एक सूखा ऑटो वाला तमीज और कानून सिखा रहे हैं। रुको हरामियों, अभी तुम्हें बताता हूँ। पूछेगा सवाल साले कुत्ते? अब पूछ, बोल सवाल पूछ। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 4,000 रुपए नहीं है। गरीब है तो सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई है? ऊपर से मुंहबाजी लग रहा था। अब आई अकल ठिकाने? ए साले जिंगूर की औलाद, जल्दी से 4,000 रुपए निकाल, वरना ऑटो सीधा लगाकर भाग यहाँ से। साहब ऐसा मत करो, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। ये ऑटो मेरे घर की रोजी रोटी है। साहब, अगर मेरा ऑटो नहीं रहा। चुप कर साले, ज्यादा ड्रामा मत कर। साले मर जाएगा तो मर, कुछ तो कम होगी इस देश की जनसंख्या। साहब मेरे पास 2,000 रुपए ही है। साले जल्दी से इतने ही पैसे देके निकल, अगली बार इस सड़क पे तुझे देख लिया तो तेरी खैर नहीं। साहब ये लो 2,000 रुपए, चल जल्दी निकल यहाँ से। 1,000, 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 12,000। मोहन, तुम्हें सरकार एक दिन के कितने रुपए देती है? सर, सरकार हमें एक दिन के 2,000 रुपए देती है। हमने अभी कितने रुपयों की वसूली की? सर, 12,000 की वसूली की है। ऐसे की जाती है वसूली। चल, कोई और मुर्गे का इंतजार करते हैं। रोक रोक, बाइक को जल्दी से रोक। साले कहाँ भागा जा रहा है? तेरा हेलमेट कहाँ है? साहब, हेलमेट जल्दीबाजी में घर रह गया। क्या कहा? घर रह गया? लगता है तेरी माँ ने भी तुझे पैदा करते वक्त जल्दीबाजी की थी। चल जल्दी से 5,000 रुपए निकाल, वरना साले तेरी बाइक यहीं जब्त कर लूंगा। साहब मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, कल ले लेना साहब। कल किसने देखा है? चल साले जल्दी से 5,000 रुपए निकाल। साहब मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए है, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा था साहब, मुझे जाने दो। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। साले तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझता है। 1,000, 2,000। सर, आप तो इन कामों में बहुत तेज हैं। लगता है साहब हमें आपसे कोचिंग लेनी पड़ेगी। मेरा बाप भी तो ऐसे ही वसूली करता था, उन्हीं से सब सीखा है। फिर तो सर हमें भी उस महान आदमी के दर्शन करने होंगे। चल छोड़, अभी तो बहुत दिन है, कोई और मुर्गे का इंतजार करेंगे। वैसे भी अभी थाने जाके क्या करेंगे? कोई आ गया तो चली जाएगा अपना खर्चा पानी। आज तो मेरी माँ और पिताजी मुझे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, और मेरी पत्नी की आंखों में तो आंसू आ जाएंगे। बस घर जाने की देर है, मैं भी घर वालों से मिलने को बेकाबू हुआ जा रहा हूँ। सर, कोई आर्मी वाला बुलेट से आ रहा है। आने दो, इसकी अकड़ मैं निकालूंगा। आर्मी है तो क्या हुआ, मेरे इलाके में है, इसे भी नहीं छोड़ूंगा, इससे भी मैं वसूली करूंगा। साले रोक बिके, जल्दी से रोक। साले हरामी,
जल्दी से बाइक बंद कर। ओए, तेरा हेलमेट कहाँ है और तू इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? सर, बॉर्डर से आ रहा हूँ, घर वालों से मिलने की खुशी में हेलमेट भूल गया। तुझसे मैंने पूछा कहाँ से आ रहा है? लगता है तू समझता है कि बॉर्डर और आर्मी का नाम सुन के मैं डर जाऊंगा। सुन, तेरे जैसे आर्मी वाले रोज मेरे पैरों के नीचे गिड़गिड़ाते हैं साले, समझा? तो हराम का खा खाकर, हराम की दारू पीकर खुद को तीज मार खा समझते हो। रुक, अभी तेरी तीज मार खांगी निकालता हूँ। दरोगा, औकात में रह के बात कर, वरना एक फोन में तेरी चड्डी गीली हो जाएगी। मुझसे कुछ भी कह ले, मेरी बटालियन को कुछ मत कहना। देखो तो सैलरी 8 भर, बकचोदी रात भर। अब तू हमें सिखाएगा औकात? रुक हरामी की औलाद, तुझे अभी बताता हूँ औकात। अब कर फोन, जिसके ऊपर तू कूद रहा था साले, अब आ गई अकल ठिकाने। सालो, अकेले में घेर कर मारा है तुमने। अभी मेजर साहब को फोन करता हूँ। ना तुमने मेरे सामने नाक रगड़ी, मैं भी कोई आम आदमी नहीं। हमसे नाक रगड़ वाले इतना जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। सोल्जर, जय हिंद। क्या हुआ सोल्जर, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सर, जब मैं बॉर्डर से घर की तरफ आ रहा था तभी मुझे कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया। उन्होंने मुझे मारा और पीटा। सर, उन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कि एक आर्मी जवान को मारा? तुम अपनी लोकेशन मेरे फोन पे भेज दो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ लोकेशन, आप जल्दी आ जाइए। जय हिंद सर। साथियों, हमें इसी समय निकलना होगा। तुम्हारे साथी विक्रम को पुलिस वालों ने रास्ते में घेर कर पीटा है। सालो, अब देखना कौन नाक रगड़ता है कौन नहीं। मेजर साहब आ रहे हैं। माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सर, ये पंगा तो आप ही पर भारी पड़ गया सर। अब क्या होगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, मेरा देश महान जिंदाबाद, भारत की जय। हाथ ऊपर। जवान, तुम ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूँ। सर, वही है पुलिस वाला जिसने मुझे अकेले में घेरे में घेर कर मारा। सर, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। ये फोन पे आपको सब कुछ झूठ बता रहा था। रुक, अभी बताता हूँ कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। मेरे जवान पे हाथ उठाया तूने। मुझे माफ कर दो सर, मैं पुलिस की वर्दी में बहक गया था। सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। दिख साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अगर मैं सस्पेंड हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। दोस्तों, जैसे इस पुलिस वाले ने बुजुर्ग आदमी के साथ किया, अगर कोई पुलिस वाला आपके पिताजी के साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ मुफ्त में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर पैसे नहीं हैं तो बाहर निकल जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। एक दिन आईपीएस पूजा शर्मा अपने पिताजी को गाड़ी में बैठाकर अपने ही थाने के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही उन्होंने कहा, पिताजी आप थाने के अंदर जाइए, आज मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा थाना इंसाफ करता है या खुली वसूली। आईपीएस पूजा शर्मा के पिताजी सादा फटा पुराना कुर्ता पहनकर जैसे ही थाने के अंदर गए, थाने का इंस्पेक्टर मेज पर डंडा पटकते हुए बोला, यहाँ मुफ्त में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो 5000 निकालो। पूजा शर्मा के पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे तो सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे पास 5000 रुपए नहीं है।
मैं क्या करूं? ये सुनकर इंस्पेक्टर ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोला, यहाँ से निकल जाओ, पैसे नहीं है तो यहाँ कोई काम नहीं होगा, दोबारा मत आना वरना अंदर डलवा दूंगा। तभी आईपीएस पूजा शर्मा थाने के अंदर आई। उन्होंने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आई। इंस्पेक्टर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोग गरीब लोगों से मुफ्त में रिपोर्ट लिखने के बदले पैसे लेते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें तो 10 साल तक जेल जाना चाहिए। मैं तुम्हें अभी से सस्पेंड करती हूँ। इतना अच्छा काम करने के बावजूद लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। जिस रिक्शा चलाने वाली औरत को दरोगा मिश्रा धक्के दे रहा था, उसे क्या पता था कि वही इस जिले की नई एसपी काव्या सिंह है। काव्या सिंह ने अभी और हाथ में एक पुराना रिक्शा। सुबह का वक्त था। काव्या ने जैसे ही सवारी बैठाई, सामने खड़े दरोगा मिश्रा ने सीटी बजाई। ओए औरत, रिक्शा साइड में लगा, परमिट दिखा। बच्ची बुखार में है। बहाने मत बना, पैसा नहीं है तो थाने चल, या कुछ और तरीका भी है। पास खड़े लोग चुप थे। ज्यादा ड्रामा मत कर। उसी पल दूर से पुलिस की गाड़ियां आती दिखीं। सायरन रुका। गाड़ी से जिले के एएसपी उतरे और काव्या को देखते ही एसपी काव्या सिंह, आज मैंने तुम्हें रिश्वत मांगते, महिला से अभद्र व्यवहार करते और वर्दी की गरिमा कुचलते हुए रंगे हाथों देखा है। फिर आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनमें आज पहली बार उम्मीद थी। काव्या ने जाते जाते बस इतना कहा, कानून कमजोर नहीं होता,